हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना जो आपने लक्ष्य बनाया है उसमें लगे होंगे और आजकल जो हम रिसर्च मेथड्स कर रहे हैं उसका भी आनंद ले रहे होंगे। आज हम इसी में क्वेश्चनर को लेने वाले हैं, देखेंगे इसके बारे में, जानेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए क्वेश्चनर क्या होता है। अ क्वेश्चनर हैज़ प्री सेट क्वेश्चंस इन प्री सेट ऑर्डर एंड इज़ एन ऑर्गेनाइज एक्टिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग। पहले से क्वेश्चंस को सेट कर दिया जाता है, एक प्री सेट ऑर्डर होता है, उसमें ऑर्डर में होती हैं क्वेश्चंस और ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होती है। ठीक है, किसके लिए? इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। इट कैन बी आइदर एडमिनिस्टर्ड बाय एन इंटरव्यूअर फेस टू फेस, है ना, तो फेस टू फेस भी हो सकता है। ठीक है, इंटरव्यूअर ही करते हैं। और क्या बता रहे हैं, जैसे कि एज यूज्ड बाय गोल्डथ्रॉप एंड लॉकवुड इन देयर एफुलेंट वर्कर स्टडी। तो ये सोशल साइंटिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था क्वेश्चनर रिसर्च मेथड का। ठीक है, मे बी सेंट बाय पोस्ट, पोस्ट के द्वारा भी हो सकता है, और मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग अ लार्ज गैदरिंग, और मे बी इवन पोस्टेड ऑनलाइन। तो ये आजकल ऑनलाइन भी होता है। when questionnaires are administered face to face, they have the advantage of being under an expert observation and hence are more likely to be filled correctly on one hand and a risk of suffering from interviewers bias on the other hand। तो समझ गए होंगे। इट इज़ द चीपेस्ट, फास्टेस्ट एंड रिलेटिवली एफिशिएंट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए ये चीपेस्ट और फास्टेस्ट मेथड बताया जाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल भी होता है। ठीक है, ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन वाइल डिजाइनिंग अ क्वेश्चनर एंड क्वेश्चन शुड नॉट बी चेंज्ड व्हेन अ सर्वे एटसेट्रा हैज़ ऑलरेडी बिगन एंड कवर्ड सम ऑफ द सैम्पल पॉपुलेशन। तो कह रहे हैं एक बार जब आपने सेट क्वेश्चंस कर दिए हैं फिर उसको चेंज ना करें। ठीक है, उसका डिज़ाइन ना चेंज करें जब एक बार सर्वे कंडक्ट हो रहा है तो। ठीक है, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम अ पायलट स्टडी शुड बी कंडक्टेड फर्स्ट। फॉर एग्जांपल अ सर्वे बाय गैलप on the economic status in the USA in 1939, seeking response from the people for three choices, upper, middle and lower class, resulted in overwhelming response of middle class in excess of 88%। तो एक स्टडी की गई थी यूएसए में इन 1939 में। ठीक है, इसके माध्यम से while कह रहे हैं when a similar survey was conducted again with the lower class replaced with the working class, result changed dramatically। तो कुछ कुछ चेंजेस किए तो फिर इसके आगे भी चेंजेस आ गए, ये बता रहे हैं। A questionnaire can be of two types, close ended एंड ओपन एंडेड। दो टाइप्स का होता है। अ क्लोज एंडेड क्वेश्चनर हैज़ लिमिटेड रिस्पॉन्सेज विच आर जनरली प्रोवाइडेड एज मल्टीपल ऑप्शंस टू अ क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, उसमें ही आपको चूज़ करना होता है। ठीक है, सच टाइप ऑफ क्वेश्चनर इज मोर सुटेबल टू द quantitative data collection and hence to the positivist research। open ended questionnaire क्या होता है, on the other hand requires descriptive answers। तो ओपन एंडेड में क्या होता है, आपको लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देने होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, and allows the respondent to present his or her own views as well, but descriptive response may be difficult to classify and quantify and hence may have low validity and reliability। A hybrid of the two can be used in the form of semi structured questionnaire। तो इनका जो मिला जुला एक रूप, मिडिल पाथ हम ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा लिखवाइए, यानी डिस्क्रिप्टिव भी दीजिए, थोड़ा सा ऑप्शनल भी कर दीजिए, उसका बीच का निकाल लीजिए, तो वो सबसे सुटेबल माना जाता है। ठीक है, सम ऑफ द लिमिटेशंस, क्या हैं इसकी लिमिटेशंस, यानी कि इसके क्या इसमें कमियां हैं वो जान लीजिए। One of the major deficiency of questionnaires is that researcher often ask leading questions which may prompt the respondents to answer the question in a way that researcher decides। तो कई बार मैंने पहले भी बताया था ना, इंटरव्यू में भी ऐसा होता है कि कई बार क्या लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस का मतलब होता है कि उसमें एक सजेस्टिंग आंसर होता है कि आप इस तरह से आंसर करिए, ये आंसर करिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है फिर पूरा पूरा रिसर्चर पे पूरा पूरा केंद्रित हो जाता है, और लीडिंग क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड, इसीलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा इन्होंने लिमिटेशन बताया, रिस्पॉन्डेंट में ऑल्सो लाइक टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ as morally or socially correct while answering the questions, leading to social desirability bias। ठीक है, a questionnaire should also avoid other similar traps as in case of interview। तो कल मैंने ये चीज़ बताई थी ना कि इस तरह के जो कई बार क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर हैं वो अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा प्रोजेक्ट करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। ठीक है, और रिस्पॉन्डेंट उतना सही तरीके से करेक्ट आंसर नहीं देते, क्योंकि जब वो खुद ही डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो वो चाहते मेरे मनमाफिक आंसर दिया जाए। ठीक है, ये इस तरह के
एक तरह से लिमिटेशंस में आता है। तीसरा देखिए, क्वेश्चनर्स एंड हेंस सर्वेज आल्सो सफर फ्रॉम नॉन रिस्पॉन्स बायस ऑफ द रिस्पॉन्डेंट। इफ अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट रिफ्यूज टू आंसर अ क्वेश्चनर द सर्वे विल बी बायस्ड इन फेवर ऑफ दोज हु कम टू आंसर द क्वेश्चनर। तो कई बार क्या होता है कि मान लीजिए क्वेश्चनर दिया गया, बहुत सारे लोग आंसर ही नहीं करते हैं सर्वेज में, तो इससे क्या होता है जो कर रहे होते हैं वो एक तरह से बायस्ड ओपिनियन सा लगता है ना, ऐसा इसलिए हो जाता है। फोर्थ बताया, पोस्टल क्वेश्चनर्स हैव पुअर रिटर्न रेट एंड हेंस मे नॉट रिप्रेजेंट द sample population adequately and may suffer from response bias. For example, main response on health conditions in an area come from only those who have health problems or had a bad experience at a government health care center. तो पोस्टल यानी पोस्ट के द्वारा जो क्वेश्चनर्स भेजे जाते हैं तो कई बार उनका कह सकते हैं कि उनका जवाब ही नहीं आता, रिस्पॉन्स रेट बहुत कम होता है, इस तरह के हर्डल्स या लिमिटेशंस रहते ही रहते हैं। फिफ्थ बताया, फर्दर डिफरेंट नंबर ऑफ कह रहे फर्दर डिफरेंट मेंबर्स ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में अटैच डिफरेंट वैल्यूज टू द कंटेंट्स ऑफ द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, केविन क्लैंसी conducted a study regarding mental health and found different responses from different classes for the same set of questions. तो इन्होंने एक स्टडी किया था क्लैंसी ने, तो इन्होंने कहा कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चनर्स उन्होंने रखे थे, तो इसमें डिफरेंट लोगों के द्वारा डिफरेंट आंसर्स मिले, ठीक है। लोअर क्लासेस हैड रिलेटिवली क्या बताया, हायर चांसेस ऑफ एक्सेप्टिंग द सिम्टम्स ऑफ मेंटल। तो जो कह रहे लोअर क्लासेस जो थे उनमें ज़्यादा चांसेस दिखे मेंटल इलनेस को एक्सेप्ट करने के, और सिम्टम्स उनके में थे। सिक्स्थ बताया, इट इज़ ऑल्सो आर्ग्यूड दैट व्हेन अ रिसर्चर डिसाइड्स विच क्वेश्चंस हैव टू बी आस्क्ड especially in printed questionnaires, he has already decided what is important and hence suffers from his own bias. तो ये रिसर्चर भी कई बार अपने बायसेस से ग्रसित होते हैं, तो इस तरह से उनके रिजल्ट्स भी उस तरह आते हैं। सेवन्थ इन्होंने बताया, इट कैन ऑल्सो बी नॉट यूज्ड व्हेन द टारगेट ग्रुप इज इलिटरेट। अगर टारगेट ग्रुप इलिटरेट है, पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो फिर वो क्वेश्चन का कैसे आंसर करेगा। इवन इफ रिस्पॉन्डेंट्स कंसल्ट समवन एल्स दे मे बी मिसडायरेक्टेड बाय द सम पर्सन हु गाइड सच अ पर्सन। मान लो किसी से पूछते भी हैं तो कई बार मिसगाइड का खतरा रहता है और उनको मिसगाइड भी किया जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा ये सारी लिमिटेशंस हम क्वेश्चनर के केस में देखते हैं। जब ये रिसर्च मेथड हम लगाते हैं तो इस तरह की लिमिटेशंस हमको देखने को मिलती हैं। कल हम सर्वे करने वाले हैं, ठीक है, सर्वे यानी रिसर्च मेथड का पार्ट है, सर्वे को करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चनर को हमने जान लिया है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा, आपने ज्ञान तो लिया ही है, साथ साथ आप अपने जो आपका ज्ञान का कोश है उसमें इजाफा कर रहे होंगे आप, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए। डोंट टेक बर्डन एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।